गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 की मैथ सीरीज में आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसके अंदर हम क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना समझेंगे बाय द यूज़ ऑफ रेशो एंड परसेंटेज। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक रेशो क्या होता है और परसेंटेज क्या होता है ये समझेंगे। रेशो जिसको क्या बोलते हैं, अनुपात। इसका मीनिंग लिख लो वैसे, रेशो is a mathematical comparison of two or more numbers। ठीक है, रेशो के अंदर क्या होता है, हम दो या उससे ज्यादा नंबर को आपस में कंपेयर करते हैं। इसको हम कैसे शो करते हैं, जैसे यूजिंग एज अ कोलन। कोलन का यूज करके कैसे, जैसे 2:3 कोलन का यूज करके इसको एक्सप्रेस करते हैं हम, या एज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कैसे, जैसे हम ये 2:3 में लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3, जो p बाय क्यू की फॉर्म में होता है। ठीक है, p बाय क्यू या फिर p/क्यू। ठीक है, या फिर यूजिंग अ वर्ड टू, जैसे 2:3। इसका मतलब भी क्या होता है, रेशो होता है कि किसी नंबर को, ठीक है, 2:3 ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, या 2:3, इसको बोलते हैं हम रेशो। नेक्स्ट देखो, परसेंटेज। जिसको बोलते हैं हम प्रतिशत। अब परसेंटेज इज अ मैथमेटिकल expression of fraction in 100। ठीक है, परसेंटेज में जो एक्सप्रेशन होती है या फ्रैक्शन होती है, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फ्रैक्शन या फिर मैथमेटिकल फ्रैक्शन को हम 100 में शो करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज का, परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट अपॉन होल इनटू 100। ठीक है, पार्ट अपॉन होल इनटू 100। सपोज इसको बाय एग्जांपल मैं समझा देता हूं। सपोज करो अ स्टूडेंट गेट 20 नंबर आउट ऑफ 25 एंड कैलकुलेट इट्स परसेंटेज। कि किसी बच्चे ने, अ स्टूडेंट गोट 20 मार्क्स आउट ऑफ 25 इन अ टेस्ट। कि किसी बच्चे ने 25 में से 20 मार्क्स गेट किए हैं, तो कैलकुलेट इट्स परसेंटेज। इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करो तो टोटल कितना था 25। जैसे हम परसेंटेज का फॉर्मूला लाएंगे ना, जैसे मैंने बताया है परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, पार्ट अपॉन होल इनटू 100। तो परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट कितना है इसका 20, होल कितना है टोटल। हमेशा टोटल नीचे आता है परसेंटेज के अंदर और पार्ट ऊपर होता है। ऐसे ही रेशो के अंदर भी है। बाकी इसके अंदर देखो अभी 20/25 इंटू 100, तो इसको करेंगे 4 24 ये परसेंटेज का लगता है,
80%। तो इसके 80% मार्क्स आए हैं किसी टेस्ट के अंदर। वैसे परसेंटेज का साइन ऐसे डिनोट करते हैं परसेंटेज को, ठीक है। बस अनुपात का याद करना है कि ऐसे कोलन के रूप में इसको यूज करते हैं। अब शुरू करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट्स। कि ये जो हमें नंबर्स गिवन हैं जैसे 1/8, 5/4, 3/40 एंड 2/7, इसको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंट के अंदर, ठीक है। तो हमें पता है कि जो परसेंट के अंदर अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो किस फॉर्म में करते हैं? 100 के रूप में। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है 1/8, 1/8 को हम कन्वर्ट करेंगे इंटू 100/100, क्योंकि परसेंटेज के नाम का हमेशा नीचे 100 लगता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 100%, ठीक है। इसका साइन आ जाता है, अगर आप ये हटा दोगे तो नीचे 100 लग जाएगा इसका, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, जैसे 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, ये कितना आ गया? 25/2। 25 का हाफ कितना होता है? 12.5, तो ये आ जाएगा 12.5%। यही आपका आंसर है। सिर्फ क्या करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या 100% लिख दो, या 100/100। वैसे 100% ही लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। इसका अगर परसेंटेज हटाना है तो परसेंटेज के बाद नीचे 100 लग जाता है, बट यहाँ पे 100% लिखेंगे, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, थ्रू ये 4 पे कट हो जाएगा और ये भी 4 पे कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25/2 परसेंटेज। जब हम 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.5%। नेक्स्ट पार्ट देखो इसका सेकंड, 5/4। 5/4 को परसेंटेज में करेंगे कन्वर्ट, 5/4 मल्टीप्लाई बाय 100%। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 100 पे 25 4 ज़ा 100 होते हैं, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, ऐसे 25 और 5 125%। ये फ्रैक्शन का परसेंटेज में कितना आएगा? 125%। अब देखो इसका थर्ड पार्ट, थ्री बाई 40। इसको करेंगे हम कन्वर्ट इन परसेंटेज, 3/40 इंटू 100%। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी। अब ये 4 तो 10 पे जाता नहीं, 10 के उस पे टेबल पे 4 आता नहीं, तो ये 2 पे कट हो जाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। यहाँ 4 था, यहाँ 10 था, ये 2 के टेबल पे आ रहे थे दोनों, तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा कितने होते हैं? 15/2, और 15 का हाफ कितना होता है? 7.5%। ये आपका आंसर है। अब देखो इसका फोर्थ बी पार्ट, टू बाई सेवन को हम करेंगे परसेंटेज के अंदर। अब 7 के टेबल पे तो 100 कट नहीं होएगा किसी भी तरीके से, तो क्या करेंगे? 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200% अपॉन 7।
अब 200 को डिवाइड कर दो 7 से, 7 2 ज़ा 14, यह आ जाएगा 60, 7 8 ज़ा 56, ये आ जाएगा 4, यहाँ लग जाएगा डेसिमल, 7 5 ज़ा 35, 5 यहाँ 2 डेसिमल तक निकाल लो। अब 7 7 ज़ा 49, यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा फिर भी, तो आंसर क्या आएगा इसका 28.57%। या आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, अगर डेसिमल में नहीं लिखना तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो इसको। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट। इसमें हम डेसिमल फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे इसका ए पार्ट है 0.65। सबसे पहले क्या करना है, हमें इसका डेसिमल खत्म करेंगे। जैसे डेसिमल के नाम का हमेशा नीचे 1 आता है, और जो डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उतने ही 0 आ जाती हैं। और जब इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 100%, ये आ गया। अब 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 65%। यही आपका आंसर है। ऐसे ही इसका बी पार्ट, टू डेसिमल 1, इसको क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटाएंगे। 21 डेसिमल के नाम का 1, और डेसिमल के बाद एक नंबर है तो एक 0 आ जाएगी, इनटू 100%, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 21 10 ज़ा 210% आपका आंसर है। अब देखो इसका नेक्स्ट सी पार्ट, 0.02, इसका डेसिमल हटाएंगे। 2 अपॉन डेसिमल के नाम का 1, डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं तो 2 0 आ जाएंगी, इंटू 100%, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ 2 बच गया, और परसेंटेज है तो आंसर क्या है 2%। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन का डी लास्ट पार्ट है, 12.35, इसका डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल के नाम का 1 आ जाएगा, इसके बाद 2 डिजिट हैं तो 2 नंबर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100% लग जाता है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा आंसर इसका 1235%। इजी क्वेश्चन है, बस आपको इसमें सिंपलीफाई करना आना चाहिए, इसको कट करना आना चाहिए, और डेसिमल हटाना आना चाहिए आपको, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन। और आपको रेशो और परसेंटेज के बारे में और डेसिमल के बारे में पता होना चाहिए।
अब देखो इसका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, estimate what part of the figures is colored and hence find the percent which is colored। ठीक है, इसके अंदर जो फिगर गिवन है, ठीक है, इसमें जो कलर्ड फिगर है उसका हमें पार्ट बताना है कि ये कितना पार्ट है और उस पार्ट का परसेंटेज निकालना है कि कितने पार्ट में कितने परसेंट कलर हुआ है। तो देखो इसका, जैसे इसके अंदर फिगर के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर ये फिगर है ऐसे, ये टोटल पार्ट है। टोटल पार्ट इसमें कितने होते हैं सर्कल के अंदर, जैसे अगर हाफ हाफ करें 1 2 3 4 पार्ट होते हैं। तो ये जो कलर्ड पार्ट है वो कितने पार्ट में है इसके, टोटल हमेशा नीचे आता है और जो कलर है या पार्ट है होल का वो ऊपर आता है। तो इसका मतलब कि टोटल पार्ट 4 नीचे आ गए या होल नीचे आ गए, जो परसेंटेज का हमारा फॉर्मूला है, क्योंकि परसेंटेज किसके इक्वल होता है, पार्ट अपॉन होल इनटू 100। ठीक है, अब नीचे होल नीचे आ गया और पार्ट कितना है ऊपर, क्योंकि एक पार्ट में कलर है इसके, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100% से, तो 4 कट हो जाएगा 25 पे, क्योंकि 25 4 100 होते हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका 25%। टोटल पार्ट निकाल लेने हैं इसके अंदर और उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, इसमें अब ये जो सर्कल है इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 1 ठीक है, इसमें कलर है, इसमें कलर है और इसमें कलर है। अब टोटल पार्ट कितने हैं सर्कल के अंदर, 1 2 3 4 5 पार्ट हैं वो नीचे आ जाएंगे। कलर पार्ट कितने हैं, 1 2 3 ऊपर आ जाएगा। तो 3/5 हो गया ये पार्ट, तो इसको 3/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसको, तो ये कट हो जाएगा 5 2 10 और 5 0 0, क्योंकि 25 क्या होते हैं 100 होते हैं। तो 23 क्या आ जाएगा 60%। मतलब इस सर्कल के 60% पार्ट में कलर्ड है और जो अनकलर्ड है वो कितना है 40%। अब देखो इसका थर्ड पार्ट, सर्कल है, ये 8 पार्ट में डिवाइड है, जिसके अंदर 1 2 और 3 पार्ट्स में कलर है। तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, फ्रैक्शन होगी टोटल 8 और कलर्ड पार्ट है 3, तो 3/8। इसको जब हम 100 में या परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। अब ये कट हो जाएगा 4 2 8 और 25 4 100। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 25 3 75/2%। इसको आप आगे भी इसका हाफ कर सकते हो, 75 का हाफ होता है 37.5, या आप डिवाइड करके इसको चेक कर लो, 2 3 6 2 7 14, यहाँ डेसिमल लगे हैं 0 आ जाएगी, 2 5 10, तो ये आ जाएगा 37 37.5%। ये आपका आंसर आ गया।
अब देखो इसका फोर्थ क्वेश्चन, ये इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, 15% ऑफ 250। हमें फाइंड करना है 250 का 15%। ठीक है, इसमें परसेंटेज का नाम का हमें 100 लगाना है, ऑफ है इसका मतलब 250 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है 15% के। इसका फर्स्ट पार्ट या ए पार्ट, फाइंड 15% ऑफ 250। तो इसका 15%, 15 अपॉन 100, परसेंटेज के नाम पे क्या आ गया 100, मल्टीप्लाई बाय 250। अब क्या करना है, जीरो से जीरो कैंसल, ये 5 के टेबल पे कट हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 15। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 15 5 ज़ा 75 और डिवाइड में 2 था तो 2 आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज हमने हटा दिया था तो यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं लगेगी। अब 75 का हाफ हमने पिछले क्वेश्चन में ही किया था, क्या आएगा 37.5 आपका आंसर है जी। ठीक है, कुछ नहीं करना इसके अंदर, सिर्फ परसेंटेज हटा के 100 और इसको कैंसिल करना है या सिंप्लीफाई करना है इसको, और सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट इसका बी पार्ट, क्या पूछा है 1% ऑफ 1 आवर, 1% ऑफ 1 आवर, 1 घंटे का 1% निकालना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 1 आवर का तो 1% कैसे निकालोगे आप, क्योंकि इसको सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करके मिनट्स में आप कन्वर्ट कर लो, इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लोगे, उसके बाद आप इसको अप्लाई कर दोगे, जो भी इक्वेशन है ये। आपको पता होना चाहिए कि 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, या 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट्स के। तो 1% ऑफ 1 आवर, इट मीन्स 1% ऑफ 60 मिनट्स, या फिर 1 अपॉन 100, परसेंटेज के नाम का 100 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स। इसको आप जीरो से जीरो कैंसल, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, तो आंसर क्या आएगा 3/5 मिनट्स। जो 1 घंटे का 1% होता है वो कितना होता है 3/5 मिनट्स। अब देखो इसका सी पार्ट, %20 ऑफ ₹2500, 2500 का 20% निकालना है। वही सेम चीज अप्लाई करेंगे, परसेंटेज के नाम का 100, ऑफ के नाम का मल्टीप्लाई, और 2500 रुपीज है, तो जीरो के साथ ये 2 जीरो कैंसल, 25 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 2 ज़ा 50 और ये जीरो आ जाएगा। तो 25 का सॉरी 2500 का 20% क्या आएगा 500। या इसका एक और मेथड है, जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो। सबसे पहले आप जैसे 20% है, इसका परसेंटेज आप सोल्व कर लो, परसेंटेज के नाम का 100, 20 1 ज़ा 20 एंड 25 ज़ा 100, तो 20% किसके इक्वल होता है 1/5 के। तो आप सीधा 1/5 कर सकते हो 2500 का। 2500 का 1/5 कितना होता है 500।
ऐसे भी कर सकते हो इसको। अब देखो इसका लास्ट डी पार्ट, 75% ऑफ 1 kg। अब सेम एज इट इज जो हमने बी पार्ट किया था उसमें भी हमने यूनिट को चेंज किया था, इसके अंदर भी हम यूनिट को चेंज कर लेंगे। अब आपको पता है कि 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम्स के अंदर, ठीक है। 1 kg किसके इक्वल होता है? 1000 ग्राम के। तो इसको ग्राम में लिख लेंगे। इट मीन्स दैट 75% ऑफ 1000 ग्राम्स। तो 75% के नाम का 100 इंटू 1000 ग्राम्स 0,0,0,0, ये कितना आ जाएगा? 750 ग्राम्स। और आप इसको दोबारा केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे 1 ग्राम इक्वल होता है इसका उल्टा 1/1000 kg। तो ये कितना है? 750 ग्राम। तो 750 को आप डिवाइड करोगे 1000 से, 0 से 0, ये 100, ये आ जाएगा 0.75 kg। ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। बस आपको इसकी यूनिट पता होनी चाहिए कि केजी को किस में चेंज करना है। केजी का जो, ठीक है, ग्राम में अगर चेंज करते हैं तो 1000 ग्राम होता है। इसके साथ ही आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग 6 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तब तक बने रहिएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।